उसके पीछे क्या कारण था? बेसिक जो मेरा उसमें सोच था कि यूपीएससी में आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा होता है। मतलब जैसे अभी एज एन एसपी आपका जो एरिया होता है वो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डॉक्टर काफ़ी सारे होते हैं। तो डॉक्टर एज एन डॉक्टर हम बहुत अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर का हमारे समाज में बहुत अच्छा पद है। लेकिन जो डॉक्टर का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अपने हॉस्पिटल तक सीमित रह जाता है। और ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ज़िलों में काम करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे यूपीएससी के लिए अट्रैक्ट की और उसी के कारण मैंने एमबीबीएस के बाद यूपीएससी एक दूसरा ये सर, आपका ये 6वीं पोस्टिंग रायगढ़ है। इन 5 प्रीवियस 5 पोस्टिंग के दौरान ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क आपके सामने आया हो या ऐसा कुछ कारनामा रहा हो जो आपको आज भी याद है? हर एक ज़िले की अपनी तासीर होती है, हर एक ज़िले में अपनी चैलेंजेस होती है। जैसे बीजापुर था तो बीजापुर तो एकदम एक्सट्रीम नक्सल अफेक्टेड एरिया था। वहाँ करीब 2.5 साल रहा, एडिशनल एसपी भी वहीं रहा, एसपी भी वहीं बना। तो 2.5 साल में बहुत सारी चैलेंजेस आई, बहुत परेशानियाँ आई कि वहाँ तो डेली कुछ ना कुछ नक्सल घटनाएं का, नक्सली वारदातों का चलता रहता है। उसके बाद बेमेतरा था, बेमेतरा में भी जो सिविल पुलिसिंग में चैलेंजेस रहती है, क्राइम्स रहते हैं, गंभीर अपराध, हत्या हो गए, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और उसके चोरी, लूट, ये सब प्रक्रिया केसेस बेमेतरा वगैरह में ज़्यादा रहते हैं। वहाँ का एक केस मुझे याद है कि उस समय हम लोग अलग ही जीपीएस, मतलब यूजुअली वो सीडीआर एनालिसिस होता है। उस केस में एक पॉक्सो का केस था, नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम हुआ, तो उसमें हम लोग जीपीएस एनालिसिस करके पूरा ही नया ही टेक्नोलॉजी फॉलो करते हुए उस केस को सॉल्व किए थे। काफ़ी चैलेंजिंग केस था। और उसके बाद उस केस का हर जगह पे ये भी हुआ, केस स्टडी भी बना कि कैसे इससे भी केसेस सॉल्व होते हैं। महासमुंद भी काफ़ी चैलेंजेस रहा, हाईवे बहुत सारे हैं और वहाँ स्पेसिफिकली जो एनडीपीएस में कार्रवाइयाँ काफ़ी होती रहती है और उसमें अच्छे से कार्रवाई किया गया। और उसका फल स्वरूप ये रहा कि उसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय, जस्टिस कौल के हाथों एनडीपीएस में अच्छा सीजर करने के लिए सम्मानित भी किया गया, इनाम भी मिला। और उसके बाद कोंडागांव रहा, कोंडागांव भी मिक्सअप है, नक्सल भी है और सिविल पुलिस का भी है। वहाँ पे भी इसी प्रकार के जो गंभीर मामले हुए उसको सॉल्व किया गया। कांकेर रहा, कांकेर मतलब एरिया वाइज बहुत बड़ा ज़िला है कांकेर। पुलिस और पुलिस फोर्स मतलब यहाँ से तो कई गुना ज़्यादा है। बीएसएफ की 8 बटालियन, मतलब एक बटालियन मतलब अराउंड 1000 मान ले, तो बीएसएफ की 8 बटालियन थी। उसके अलावा एसएसबी की 2 बटालियन थी। छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की करीब 8 कंपनियाँ थी। थाना चौकी 24 थे। उस हिसाब से एरिया के हिसाब से और प्लस नक्सलिज्म वहाँ पे काफ़ी नक्सल क्षेत्र भी पड़ता है। मार का जो अबुझमाड़ बोलते हैं उससे, मतलब कांकेर का अराउंड 10 to 20% एरिया अबुझमाड़ से लगा हुआ है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था वहाँ पे नक्सल। और सिविल पुलिसिंग भी वहाँ पे है क्योंकि शहर कांकेर, पूरा शहर एरिया पड़ता है कांकेर का, वहाँ पे नक्सली नहीं है। और अंतागढ़ और पखानजूर थोड़ा नक्सल एरिया का भी हो जाता है जो माड़ की बॉर्डर में है। उस प्रकार से वहाँ पे भी बहुत चैलेंजिंग रहा। और अभी रायगढ़ है और यहाँ पे भी चैलेंजेस आती रहेगी। चैलेंजेस आना हमारे जीवन का एक पार्ट है और जितनी बड़ी चैलेंज आए उतना ही हम लोग उसको सॉल्व करने में, उसमें जितना ही अपना एफर्ट करें वही, उसी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा सर, आईजी साहब जो आए हैं वो तो सबसे बड़े प्लस रहेगा, रायगढ़ में रह चुके और काफ़ी अनुभव उनके साथ आपको साझा करना है। डेफिनेटली उनका भी जो अनुभव का है वो पूरा फायदा हमको मिलेगा।
कैडर एक्चुअली में जो यूपीएससी में होता है, कैडर हमको सब कुछ भरना होता है, फिर वहाँ उनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है उसके आधार पे अलोकेट होता है। हाँ मतलब नहीं, सारे कैडर को ऊपर से नीचे सभी कैडर को 28 के 28 जो कैडर अलग अलग है उसको भरना पड़ता है, और उसी में फिर अपना उनका बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं यूपीएससी का अपने वो अलोकेट करने का, उस आधार पे वो आपको अलोकेट करते हैं। सर आज से मोहब्बतों का सप्ताह शुरू हो रहा है, वैलेंटाइन डे। आज आपके बहुत खास दिन पर, आज रोज डे, और आज आप ऐसे खास डे पर सॉरी आज आपने ऐसे खास डे पर चार्ज लिया है, तो क्या उम्मीद किया जाए कि रायगढ़ की पूजा भी आपके कार्यकाल में गुलाबी रहे? वाह वाह वाह। रोज डे। तो आपने आईएएस और आईपीएस की मैरिज करवाई थी, तो आपको कैसा फीलिंग हुआ? अच्छा, महासमुंद के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, महासमुंद में, हाँ महासमुंद में थे हमारे वहाँ एसडीएम सरायपाली एसडीएम थे नम्रता मैडम, और हमारे आईपीएस में थे निखिल, अभी एडिशनल एसपी नारायणपुर है। कोरोना का माहौल था, तो कोरोना के माहौल में तो क्या लार्ज गैदरिंग वगैरह तो नहीं होता है, तो कलेक्ट्रेट में था। जॉब में बहुत सारे ऐसे मौके आते रहते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है, और फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबसे मिलके काफ़ी अच्छा रहा, और आगे भी आप सबसे मिलते रहेंगे, ठीक है? और मेरे लायक जो भी हो आप ज़रूर मुझे ध्यान में रखें।